169 पढ़ रहे थे। विधान परिषद, विधान परिषद का सृजन, यही ना पढ़ रहे थे। इसमें पढ़े थे कि भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है। 6 राज्य में विधान परिषद है। अगर किसी को विधान परिषद बनाना है तो वह राज्य से प्रस्ताव पास करेगा, अपने विधान सभा में राज्य में प्रस्ताव पास करेगा और फिर कहाँ भेज देगा? केंद्र में, संसद के पास, केंद्र में भेजेगा संसद, और संसद पास कर देगी तो वहाँ विधान परिषद क्या होगा? बन जाएगा। यहाँ तक पढ़ चुके थे। विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। अब देखो, विधान परिषद का निर्माण हो गया तो इसमें सदस्य आएंगे ना। तो जैसे वहाँ पे था लोकसभा और राज्यसभा, तो सदस्य लाने का तरीका था इसमें 6 साल में। तो यहाँ भी रिटायर करते हैं, तो अभी वो नहीं जानेंगे, अभी जानेंगे इसको, इसमें सदस्य कैसे आते हैं। तो सदस्य लाने के लिए इसमें नियम दिया गया। टोटल सीट इसमें कितना है? 75 इधर, और विधानसभा में 243 सीट है। तो इसमें 75 सीट है, तो 75 सीट पे सदस्य आएंगे। तो इसके चयन के लिए बनाया गया है, यहाँ नीचे लिखे हैं, लंबा करके नीचे लिखते हैं थोड़ा। एक बटा तीन, 1/3, 1/6 और 1/12 और 1/12। इसके सदस्यों का 75 सीट है, तो इसके सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? 1/3, 1/3। 75 का 1/3 करना कितना आएगा? 25 तिया 25 सदस्य, और ऊपर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दें, तुम नीचे लिख लेना, हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 25 नहीं होगा, 1/3 करेंगे तो। इसको करके देखना कितना आता है। 12 छग 72, तो 12 नहीं, थोड़ा और बच गए ना, तो यहाँ 13 सदस्य का चयन किया जाता है। ओह, उल्टा कर दिए। 12 छग 72, तो 12 6 से भागा लग रहा है ना यहाँ पे, तो 6 से भागा लग रहा है तो 12 बार में लगेगा, लेकिन थोड़ा बच रहे हैं तो इसलिए एक सदस्य एक्स्ट्रा लिया जाता है यहाँ। और यहाँ फिर 12 छग 72, यहाँ 6 सदस्य, और यहाँ भी 6 सदस्य का चयन किया जाएगा। सब में लिख लेना सदस्य। यहाँ भी सदस्य। यहाँ जो चयन करते हैं सदस्यों का, तो यहाँ करते हैं विधायक, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य जिनको हम जिता के भेजते हैं विधानसभा में, उस सीटों का चयन करते हैं। कितने? 25 सीट चुन के भेजेंगे अपने द्वारा। यहाँ जो चयन करते हैं वो मुखिया, नगर पंचायत, नगर पंचायत के सदस्य, ये सारे सदस्य चयन करते हैं। ये कितने सदस्य को चुनेंगे? 25 सदस्य को। और 13 सदस्यों का मनोनयन होता है जो राज्यपाल करते हैं। यहाँ चयन करते हैं 6 सदस्य का शिक्षक। कौन चयन करते हैं? शिक्षक, और भी माध्यमिक विद्यालय से ऊपर के, माध्यमिक
विद्यालय से ऊपर के और यहाँ चयन करते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट इन सदस्यों का चयन करेंगे जो स्नातक पास करके 3 साल हो चुका है उनका। स्नातक पास किए हुए कितना वर्ष हो चुका है? 3 साल। मतलब ग्रेजुएशन का किए हुए उनका कितना हो गया? 3 साल। स्नातक पास करके 3 साल पूरा कर चुके हैं। 3 ईयर पूरा कर चुके रहेंगे। वो कितने सदस्य का चयन करेंगे? 6 सदस्य का। शिक्षक जो माध्यमिक विद्यालय से ऊपर के होंगे वो भी 6 सदस्य का। राज्यपाल, यहाँ एक सीट जो बच रहा था वो एक्स्ट्रा राज्यपाल को दे दिया गया। करके देखना, सब जोड़ के देखना, 75 ही आएगा सारे सीटों को। आता है? जोड़ो। 25 25 50 10 60 है। नहीं रे, ज्यादा कैसे होगा? 56 हाँ, 6 दूनी 12, 3 दू 5, 25 ठीक है ना? ज्यादा कैसे होगा? ये ऐसे जोड़ो ना, 12 13 और 12 इधर 25 हुआ ना, और 50 इधर हुआ 75। तो यहाँ पे जो चुन के जाएंगे विधायक लोग विधानसभा में, विधान परिषद में सदस्यों का क्या करेंगे? चयन करेंगे। उनको 25 सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया मात्र। और मुखिया जो है नगर पंचायत में जो लोग आते हैं उनको भी 25 सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया है। 13 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल कर सकते हैं अलग अलग विभाग से। जैसे पढ़े थे ना, साहित्य, कला, विज्ञान, अलग अलग क्षेत्र है, तो राज्यपाल मनोनयन कर सकते हैं। राज्य में, ये केंद्र में नहीं हो रहा है, राज्यपाल कर रहे तो राज्य में होंगे। और ये 6 सदस्यों का चयन शिक्षक लोग करते हैं। कैसे शिक्षक लोग? जो माध्यमिक विद्यालय से ऊपर के, मतलब 8 क्लास से ऊपर के शिक्षक जो होते हैं। माध्यमिक विद्यालय 8 क्लास तक आता है। और स्टूडेंट, विद्यार्थी, 6 सदस्य अपने लिए विद्यार्थी चुनते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को सुनने के लिए भी कोई विधान राज्य में होना चाहिए ना। तो राज्य में इसलिए विद्यार्थियों को सुनने के लिए होना चाहिए, तो विद्यार्थी चयन करेंगे सदस्यों का। तो मात्र 6 सदस्य होते हैं जो विद्यार्थियों के द्वारा चुने जाते हैं। और वैसे विद्यार्थी का चयन करते हैं जो स्नातक पास कर चुके हैं और 3 साल उनका हो चुका है। अब हम शायद इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि 2023 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, 2026 आ गया ना, तो हम इसका क्या वोटर कार्ड बनवा सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। अब हम वोट दे सकते हैं इसका वोट। तो विधानसभा के सदस्य कितने सदस्य का चयन करेंगे? 25। मुखिया, पंचायत के जो रहेंगे, हाँ, नगर पंचायत, पंचायत लिख लो इसको, पंचायत कर लो सीधे। मुखिया कहाँ रहते हैं न कहा कि आगे खोलो, खिड़की खोलो, आगे जब पढ़ेंगे तो नगर पंचायत अलग से पढ़े पड़ेगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। सीधे पंचायत। तो पंचायत से कितने सदस्य का चयन करते हैं? 25। हाँ ठीक है। वो राज्यपाल 13 सदस्य का और 6 सदस्य। तो अभी चुनाव हुआ था ना, हाँ, चुनाव हुआ तो सुना होगा नई पार्टी एगो है, कौन नाम है? प्रशांत किशोर की पार्टी का कौन नाम है इनकी पार्टी का नाम? हाँ, जन स्वराज। इनका विधानसभा में एको सीट नहीं आया था, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए अभी बता दें कि विधान परिषद में इनको 1 सीट मिल चुका है। 1 सीट, एक व्यक्ति इनका विधान परिषद में पहुंच चुका है। यहाँ 1 सीट खाली हुआ था इन 6 सदस्यों में से। तो शिक्षकों ने जब वोट किया तो यहाँ इनका सदस्य खड़ा हुआ के, तो शिक्षकों ने वोट किया तो 1 सदस्य इनको, 1 सदस्यता विधान परिषद में इनको क्या हो गई? प्राप्त हो चुकी है। तो 1 सदस्य इनको कहाँ चल जा चुका है? विधान मंडल में एंट्री मार चुका है। तो मत समझना कि एक को सीट नहीं मिला है, भले विधानसभा में नहीं मिला, चुनाव जीत के नहीं गए हैं जनता के द्वारा, लेकिन इनडायरेक्टली जा चुके हैं, 1 सदस्य पहुंच चुके हैं। इतना बारीकी से कानून बना हुआ है सब कुछ का, लेकिन फिर भी धरातल तक काम
नहीं पहुंचता है। अभी देखो एगो तमिलनाडु के सीएम अभी हैं विजय थालापति, पता है ना, अभी बहुत अच्छा नियम लाए हैं। दिल गदगद हो गया सुन के, तुम्हारा भी हो जाएगा। क्या किए हैं उन्होंने, कहा जियो के कंपनी को कि अब अगर अपना रिचार्ज तुम क्या करोगे, अपना रिचार्ज का मूल्य नहीं बढ़ा सकते हो, जितना है उतना ही रखना, नहीं तो कंपनी तमिलनाडु में बैन कर देंगे। मुख्यमंत्री हो तो ऐसा, क्योंकि देखो भारत सरकार TRI, भारत सरकार का जो इंटरनेट को कंट्रोल करने वाली कंपनी है वो TRI है, इसको कंट्रोल करती है ताकि ज़्यादा नथी मूल्य ना बढ़े, पैसा ना बढ़े। तो यह नियम लाई थी कि 30 दिन का रिचार्ज होगा। कितने दिन का? 30 दिन का रिचार्ज मंथली प्लान लाइए, और इसमें सिर्फ कॉलिंग का रिचार्ज लाइए। तो कॉलिंग का रिचार्ज देखो मिलता है, जाके सर्च किए हो, सर्च करोगे तो सिर्फ कॉलिंग का रिचार्ज तुमको नहीं दिखेगा, जाके रिचार्ज में जाओ। हाँ, कॉलिंग स्पेशल रिचार्ज नहीं दिखता है, छोटा सिम है, ठीक है, गलती से बड़ा फोन में लग गया तो रिचार्ज नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाता है। लेकिन TRI ऐसा नियम लाई थी कि आप सिर्फ कॉलिंग का रिचार्ज करवाइए, लेकिन दिखेगा ही नहीं, जब कंप्लेन करोगे तब जाके शायद दिखेगा। हम कर किए अभी तो 84 दिन का दिखा, 30 दिन का नहीं दिखता है जल्दी, जबकि 30 दिन का सरकार इसको आदेश कर चुकी है। तो अब ऐसा मुख्यमंत्री रहेगा तमिलनाडु के जैसा तो नहीं बढ़िया काम होगा, फटाक से निकाल। जो मांगा होगा, हाँ, रोक लगा दिया तो सब कुछ पता है, वो विजय थालापति कर रहा है। हाँ। दिल गदगद हो जाता है। फिल्म वाला आदमी है थोड़ा, फिर मूवी वाला आदमी नहीं, देखो मेन सोच है प्लस मेन कारण है कि उसको लालच नहीं है, उसके पास पैसा ऑलरेडी है, उसको कमैले हैं, जनता प्यार भी कमैले, उसको फंडिंग की जरूरत है नहीं। इधर वाला नेता लोग को कौन फंडिंग करता है, वही कंपनी वाला, इसलिए उस लोगों को कंपनी के दबाव में रहना पड़ता है। उसको कंपनी के दबाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी भरपूर पैसा है, सब कुछ है। उसको अब सत्ता की लालच नहीं है उतना। चलो आर्टिकल 169, आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 में विधानसभा है। विधानसभा है, और आर्टिकल 171, आर्टिकल 171 में विधान परिषद है। फिर से आ गया ना विधान परिषद। हाँ, को बार आएगा, पैदा कर देगा, कंफ्यूजन नहीं पैदा करेगा। वहाँ सृजन था, जैसे बजट में पढ़ रहे थे ना, सबसे बजट से पहले पढ़े थे धन विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा बाद में आई थी, धन विधेयक। हाँ नहीं, वो तो पुनर्स्थापना अलग था, पहले धन विधेयक की परिभाषा बाद में आई थी। पहले धन विधेयक का क्या आ गया था, विशेष प्रावधान, क्योंकि धन विधेयक कुछ विशेष मात्रा रखता है। उसी प्रकार विधानसभा की चर्चा बाद में की गई, पहले इसके विधानसभा के सृजन, कैसे इसका निर्माण करेंगे, सारा मेथड बता दिया गया। अब यहाँ विधानसभा और विधान परिषद एक साथ निपटा लेते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा आर्टिकल कितना, 171, और ये आर्टिकल 100 अंदर लिखते हैं 170, ये 171। आप बताओ इसमें प्रथम सदन कौन होगा, प्रथम सदन नहीं होगा, इसको द्वितीय सदन कहेंगे। अरे जो लोकसभा और राज्यसभा में पढ़े थे अंतर, देखा था, इसको क्या बोल रहे थे, युवाओं का सदन नहीं बोल रहे थे, वहाँ लोकसभा का नहीं बोल रहे थे, बोला गया युवाओं का सदन। इसको वृद्धों का सदन नहीं कहेंगे, सब सेम वही चलेगा। इसको शिक्षितों का सदन कहेंगे, नहीं बोलता है। या इसको प्रत्यक्ष सदन, और इसको अप्रत्यक्ष सदन, क्योंकि ये सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। जो वहाँ लिखे थे राज्यसभा और लोकसभा में, सब यहाँ लगभग आ ही जाएगा। उम्र भी लिखे थे यहाँ, इसमें उम्र कितना था, 30 साल, इसमें
25 साल। नहीं था लोकसभा में जाने के लिए उम्र 25 साल और राज्यसभा में जाने के लिए 30 साल। तो यहाँ भी विधानसभा में जाने के लिए उम्र 25 साल और विधान परिषद में 30 साल। सब और कुछ लिखे थे, भर लेना सब, और बाकी जो जो आएगा सब आ जाएगा यहाँ पे। आर्टिकल 172, आर्टिकल 172 में सदनों की अवधि है। विधानसभा और विधान परिषद, तो इसकी अवधि 5 साल और सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल। अरे सेम लोकसभा जैसा है। इसके सदस्यों का कार्यकाल बोलो। हाँ 6 साल। इस सदस्यों का कार्यकाल है। और विधानसभा की अवधि भंग नहीं होता है, भंग नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, चलता रहेगा। कैसे 1/3 1/3 करके रिटायर होते रहते हैं सदस्य, उसी प्रकार इसमें। हाँ ये लाइट से नहीं जलेगा, ज़्यादा तेज रहेगा तो जलेगा, धूप वाला चलेगा। आर्टिकल 173 योग्यता। योग्यता में क्या दिया रहेगा, अगर विधानसभा के सदस्य हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं तो इसमें कितना उम्र, 30 साल और इसका 25 साल। 25 साल होना चाहिए, लिखो, यही इसकी योग्यता है। अब देखो कहीं पे भी देखना योग्यता में बात कही गई है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, हैं? तो फिर काहे आरोप लगाते रहता है हमेशा कि कोई नौवीं फेल है तो कोई किसी के पास डिग्री नहीं। अभी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं तो सब झूठा आरोप लगाता है कि नहीं। डिग्री जरूरत है इसमें, उम्र चाहिए कितना साल, 25 साल। तो 25 साल का हो गए हैं, विधानसभा में चल गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या दिक्कत है इसमें, किसी को परेशानी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। झूठ मूठ के आरोप लगाता है कि डिग्री चाहिए, डिग्री चाहिए। कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं इसमें जाने के लिए। अगर ऐसी बात होती तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बनाए हैं, कुछ सोच समझ के बनाए होंगे ना, उतनी डिग्रियां उन्होंने हासिल की थी, कुछ तो सोचे होंगे कि ऐसा ही लिख दिए संविधान, ऐसे नहीं लिखा है। और सारे संविधान के सदस्य जो वहाँ संविधान सभा में बैठे थे सभी ने विचार किया होगा। कहीं भी योग्यता है तो वहाँ डिग्रियां नहीं मांगी गई है। तो अभी तक जितना भी योग्यता पढ़े किसी में डिग्री की बात किए हैं, डिग्री का मांग संविधान में नहीं। कोई भी नेता, कोई भी मुख्यमंत्री क्या हो सकता है, बन सकता है। अभी के लोग संविधान निर्माता से अपने आप को क्या ज़्यादा समझदार समझने लगे हैं, तभी ना डिग्रियों की मांग करते हैं। संविधान सभा के जो पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी से सब लोग क्या अपने आप को महान समझने लगे, तब ना कह रहे हैं कि डिग्री चाहिए। कहीं भी डिग्री की चर्चा नहीं की है। इतना दिन से आर्टिकल 172 तक पहुँच गए ना, कहीं डिग्री की बात किए हैं कि ये डिग्री चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री होने के लिए या राज्यपाल बनने के लिए, कोई भी पद के लिए कहीं पर डिग्री की चर्चा नहीं है। क्योंकि डिग्री इम्पोर्टेंट नहीं होता है, डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी व्यक्ति की किसी चीज़ पर समझ, कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके। कभी कभी देखना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कोई चीज़ को सही से समझ नहीं पाता है और कोई अनपढ़ व्यक्ति भी बेहतरीन तरीके से किसी चीज़ को समझ लेता है। हाँ पढ़ाई होनी चाहिए, ये अलग मैटर है, आज रहेगी तो और अच्छी बात है। आर्टिकल 172 पढ़ ली है, 73 ना पढ़ना है, 74 भी पढ़ लिए ना, 74 पढ़ेंगे। 72, अब 74 नहीं पढ़ेंगे, अब 78 पढ़ेंगे।
डायरेक्टर को है। हाँ अब गायब होगा, अब सीधे यहाँ से गायब होगा। 78 पढ़ेंगे, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। किसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है यहाँ इसमें? यहाँ विधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधानसभा में होंगे। आर्टिकल 182, आर्टिकल 182 में सभापति और उपसभापति की चर्चा है। किसके सभापति और उपसभापति? विधान परिषद के। यहाँ विधान सब ये हो जाएंगे विधान सभा और ये विधान परिषद में। आर्टिकल 182 हो गया। अब आर्टिकल 202, आर्टिकल 202 इसमें राज्य का बजट दिया गया है। बजट केंद्र में पेश किए थे ना, कौन सा आर्टिकल था? आर्टिकल 112। उसी प्रकार राज्य का बजट पेश करने के लिए कौन सा आर्टिकल देगा? आर्टिकल 202। 90 सब गायब हो गया। पढ़ना जितना है, हमको पूरा संविधान, हाँ हमको पूरा संविधान नहीं पढ़ना है। LLB करना है तुमको? नहीं लड़ेगा, नहीं आता है। LLB करना है, अगर तुमको क्या है वकील बनना है, LLB करना है, तब पूरा संविधान पढ़ाते हैं। कितना खर्चा आता है वकील बनने में? हाँ लगभग 4-5 लाख। प्राइवेट से बनोगे तो, सरकारी से शायद कम होगा, 5-6 लाख तो चल ही जाएगा। वकील बनना है, LLB करना है तो सारे आर्टिकल पढ़ते हैं। LLB नहीं ना करना है हमको, एग्जाम के व्यू से जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते जाना है। समाज में रह रहे हैं तो जानकारी। आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 हम पढ़ा चुके हैं। बताओ क्या आएगा इसमें? पढ़ाए थे हम? प्रकलन आएगा? नहीं। आर्टिकल 127 पढ़ाए थे, क्या था इसमें? बोले थे पढ़ के आया करो। 127 में राष्ट्रपति का अध्यादेश था और इसको मिटा के इधर किए थे, याद आया? देखो नहीं किए थे, इसको यहाँ दू था, इसको मिटा के इधर नहीं लिखे थे। तो आर्टिकल 213 में यहाँ किसका अध्यादेश आ जाएगा? राज्यपाल का। राज्य में राज्यपाल, तो राज्यपाल का अध्यादेश। अब सेम चीज इसमें भी लिखना। सत्र अगर प्रारंभ नहीं है तो राज्यपाल का अध्यादेश कई माह, कितना दिन तक? 6 माह तक। अगर सत्र नहीं चल रहा हो तो कोई सत्र नहीं होता। 3 गो सत्र होता है ना, सत्र वासान, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो इन तीनों सत्र में से कोई नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश कितने समय तक? 6 माह तक। और सत्र प्रारंभ हो गया तो कितने समय तक? 12 महीने, 42 दिन तक। खा गया है सब रे? अच्छा वो 6 हाँ 6 सप्ताह वाला। तो सेम चीज है, खाली राज्य में रहेगा। और राष्ट्रपति लगाते थे तो वो कहीं भी लगा सकते हैं, पूरे भारत में। राष्ट्रपति का अध्यादेश पूरे भारत में चलेगा, ये केवल एक राज्य में चलेगा। आर्टिकल 213 समाप्त। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट कल पढ़ेंगे।